समझ रहे हैं, जिसकी स्पीड 5 मैक से ऊपर होती है, उसे हम हाइपरसोनिक कहते हैं। हाइपरसोनिक में क्या नए अपडेट्स आए हैं, क्या है आपके करंट अफेयर्स में, आगे बढ़ते हैं। देखो, हाइपरसोनिक मिसाइल्स में आप सबको पता होगा, पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं, असल में जो न्यूज़ आया है वो भारत के संदर्भ में नहीं, ईरान के संदर्भ में आया है। ईरान ने इंट्रोड्यूस किया अपना पहला हाइपरसोनिक मिसाइल जिसका नाम है फतह, और जिसकी टारगेट डिस्टेंस है 1400 किलोमीटर तक ये अपनी इसको यूज़ कर सकता है। फिर आप बोलोगे सर अभी आपने बोला कि दूसरे कंट्री का इंपॉर्टेंट नहीं है, असल में सच में इंपॉर्टेंट नहीं है, इसीलिए तो मैं इसको काट रहा हूँ। असल में मैं आपको सिर्फ ये बताना चाहता हूँ कि जो हाइपरसोनिक वेपन्स होते हैं, ठीक है, वो 2 तरह की प्रणाली वाले वेपन्स होते हैं। एक जिसको हम कहते हैं, देखिएगा, हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल्स, और दूसरा हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल्स। इसीलिए मैं आपको यहाँ हाइपरसोनिक पढ़ा रहा हूँ, मुझे इजराइल ईरान से कोई लेना देना नहीं है। यहाँ पर फतह जैसी चीज़ें हमारे एग्जाम्स में नहीं आती, जैसे पाकिस्तान के गौरी गजनी हमारे किसी काम के नहीं है, गॉट इट, उसी तरह के। लेकिन यहाँ पर मुझे आपको ये समझाना था कि एक्चुअल में जो हाइपरसोनिक मिसाइल्स होते हैं वो 2 तरह के होते हैं, 2 नेचर वाले। एक हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल होता है HGV, और दूसरा HCM हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल्स। असल में जो हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल्स होते हैं, इनको क्या करते हैं, रॉकेट इंजन, एक तरह का मोटर इंजन होता है, इसको रॉकेट कहते हैं, इसकी मदद से एक जगह तक, एक हाइट तक ले जाते हैं, और फिर वहाँ पर ले जाकर फिर इसको ग्लाइड करने के लिए छोड़ देते हैं। इसको हम बोलते हैं हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल। तो हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल में एक एनर्जी देने के लिए उसको एक हाइट तक ले जाकर स्पीड में फिर वहाँ पर उसको ग्लाइड करने के लिए छोड़ा जाता है, उसके लिए इसमें रॉकेट इंजन का यूज़ किया जाता है। वहीं दूसरी तरफ हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल में ऑलरेडी एक पावरफुल इंजन लगा होता है, जिसको आप एयर ब्रीथिंग हाई स्पीड इंजन कहते हैं या स्क्रैमजेट इंजन कहते हैं, जिसका टेस्ट भारत ने 2016 में कर लिया था, ठीक है, उसका उपयोग किया जाता है। और मैं आपको बार बार कह रहा हूँ, स्क्रैमजेट इंजन आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट इंजन है, जो आएगा ज़रूर। और स्क्रैमजेट इंजन का सफल परीक्षण हो गया है, लेकिन अभी स्क्रैमजेट इंजन इंटीग्रेट नहीं हुआ कि हम कहीं उसको यूज़ में ला रहे हैं। और स्क्रैमजेट इंजन को हम लोग जेट इंजन में तो प्रयोग में लाएंगे। इसके अलावा इसको मिसाइल्स में भी लाया जाता है। अगर आपको थोड़ा सा याद हो तो 2023 के पेपर में यूपीएससी ने एक कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन दिया था, मेरे बच्चों ने बनाया था कि किस तरीके से जेट इंजन और मिसाइल्स एक दूसरे के साथ इंटीग्रेट होकर काम करते हैं। लेकिन वो क्वेश्चन स्टैटिक था, जिनको विषय का ज्ञान था वही बच्चे किए थे, हर किसी के बस का नहीं था। अब देखो यहाँ पर भारत के संदर्भ में क्या न्यूज़ आ रहा है। भारत के संदर्भ में न्यूज़ आ रहा है, मैंने अभी बोला था भाई अभी हमें टाइम लगेगा, 5 से 6 साल लगेंगे, और जो ब्रह्मोस है, ब्रह्मोस 2, उसी को हम लोग है जो लेकर आने वाले हैं कमिंग फ्यूचर में। दुनिया में किन कंट्रीज़ के पास हाइपरसोनिक मिसाइल है, तो यूएस है, रशिया है और चाइना है। कुछ कंट्रीज़ जो बना रहे हैं उसमें आपको ऑस्ट्रेलिया मिलेगा, इंडिया मिलेगा, फ्रांस, जर्मनी और जापान मिलेगा, ठीक है। रिसेंटली रशिया यूज अ सुपर फास्ट मिसाइल कॉल्ड जिरकॉन इन अ स्ट्राइक ऑन यूक्रेन फॉर द फर्स्ट टाइम। तो ये एक न्यूज़ है जो करंट अफेयर्स में रहा, मुझे लगा कि शायद जिरकॉन बता दूं, क्योंकि यूपीएससी में तो नहीं इस तरह के क्वेश्चन आते हैं, स्टेट में आ जाएंगे कि जिरकॉन मिसाइल जो न्यूज़ में रहा वो किस कंट्री ने बनाया, क्या किया। तो यू पीपल रिमेंबर रशिया ने इसका यूज़ किया है यूक्रेन में, और पहली बार इस मिसाइल का यूज़ किया गया है। अच्छा, मैंने आपको 3 स्पीड बताई थी, सबसोनिक, सुपरसोनिक और हाइपरसोनिक। 1 मैक मैंने नहीं बोला था, 1 मैक से कम मैंने सबसोनिक बोला, 1 मैक के ऊपर 5 मैक तक मैंने सुपरसोनिक बोला, 5 मैक के ऊपर हाइपरसोनिक, और 1 मैक अगर स्पीड आती है उसको ट्रांससोनिक बोलते हैं। अब एक्चुअली एक पर्टिकुलर 1 मैक तो होता नहीं, कुछ नीचे या कुछ ऊपर ही होता है, वही मेरा कहने का मतलब था। इसलिए बहुत ज़्यादा आपको 1 मैक यानी ट्रांससोनिक इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट फॉर योर एग्जामिनेशंस एज अ बेसिक। इस पिक्चर को अगर आप देखो तो यहाँ पर आपको इंजन्स दिखाई देते हैं, और इनको आप अच्छे तरीके से समझ सकते हैं इनमें क्या क्या हो रहा है। देखो, एक्चुअल में यहाँ पर मैंने आपको सिर्फ और सिर्फ स्क्रैमजेट इंजन को फोकस किया है, जो दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जामिनेशंस। और ये आज नहीं, ये स्टैटिक में 2016 से इंपॉर्टेंट है। और आप में से हर विद्यार्थी जो मेरे स्टैटिक क्लासेस किया हुआ है उसको पता है, हाँ सर आपने क्लास में एक 3 इंजन पढ़ाया था, एक टर्बोजेट, एक रैम जेट और स्क्रैमजेट। देखो यहाँ पर एक छोटा सा टर्बोजेट है, यहाँ पर एक रैम जेट है, लेकिन हम डिटेल में स्क्रैमजेट को पढ़ने जा रहे हैं। एयर ब्रीथिंग इंजन का मतलब होता है जो एयर लेता है, यानी सांस लेता है। और आपको बताऊं, जेट इंजन जिस हाइट तक होते हैं उस हाइट तक ऑक्सीजन पाया जाता है,
इसीलिए जेट इंजन कभी भी एक्स्ट्रा ऑक्सीडाइजर लेकर नहीं चलते हैं, ये चीज़ मैंने बार बार बताई है। जबकि वही कोई रॉकेट वॉकेट में जिसकी मदद से आप किसी सैटेलाइट को अंतरिक्ष में ले जाते हैं, वहाँ पर एक्स्ट्रा ऑक्सीडाइजर की ज़रूरत होती है, इसलिए उनमें प्रोपेलेंट शब्द का यूज़ किया जाता है। लेकिन मिसाइल्स में सिर्फ और सिर्फ ईंधन यानी फ्यूल का ये क्या नाम है, जेट इंजन में सिर्फ और सिर्फ फ्यूल का यूज़ किया जाता है। क्योंकि जेट इंजन चाहे टर्बोजेट हो, चाहे रैम जेट हो, चाहे स्क्रैम जेट हो, टर्बोजेट कम हाइट पर, रैम जेट उसके ऊपर हाइट पर, स्क्रैम जेट सबसे ऊपर हाइट पर जाकर काम करता है। और ये पूरा का पूरा जो एरिया होता है, लेयर होता है, वो होता है स्ट्रेटोस्फीयर। और आपको पता होना चाहिए ट्रोपोस्फीयर के ऊपर जब एटमॉस्फेयर में जाए स्ट्रेटोस्फीयर आता है और यहाँ ऑक्सीजन अवेलेबल होता है। तो वही बात मैं कह रहा हूँ कि इनमें एयर ब्रीथिंग इंजन होता है, एयर उसमें एंटर हो रहा होता है, उसकी ऑक्सीजन को यूज़ करके इसके अंदर का ईंधन जल रहा होता है। यही कंसेप्ट है। टर्बोजेट में क्या होता है, एक जेट इंजन एक वेरिएंट होता है, यहाँ पर सीधा जो फ्यूल होता है एडेड टू द सम एक्स्ट्रा फ्यूल मींस मोर पावर कैन बी क्रिएटेड, इसको दे सकते हैं, ठीक है। रैमजेट में एक तरह का थर्मोडायनेमिक डक्ट होता है जिसकी मदद से एयर ब्रीथिंग जेट इंजन काम करता है। फिलहाल इन दोनों की ज़रूरत नहीं है, हमें जानना है एक्चुअल में स्क्रैमजेट के बारे में। असल में स्क्रैमजेट को बताऊं तो वो रैमजेट का ही एक मॉडिफिकेशन है, ठीक है ना। और रैमजेट के आगे अगर 2 अल्फ़ाबेट लगा दिया जाए, एस और सी लगा दीजिए, उसका नाम स्क्रैमजेट हो जाता है। असल में एक ऐसा रैमजेट इंजन जो डिज़ाइन किया गया जिसमें एयर की एंट्री सुपरसोनिक स्पीड से हो, इसीलिए बोला गया सुपरसोनिक कंबशन रैमजेट। स्क्रैमजेट का पूरा नाम है सुपरसोनिक कंबशन रैमजेट, जो यहाँ पर आपको मिल जाएगा इस पीडीएफ के अंदर। और सुपरसोनिक कंबशन रैमजेट भी एक तरह का एयर ब्रीथिंग इंजन का वेरिएंट है जेट इंजन का। इसके अंदर हाइड्रोजन फ्यूल रखा होता है, ऑक्सीजन ये बाहर से ले लेता है और हाइड्रोजन की कैलोरीफिक वैल्यू बहुत ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से कंबशन बहुत तेज़ी से होता है और काफ़ी तेज़ी से ये उठता है, ठीक है। काफ़ी तेज़ी से ये चीज़ों को उठाने में मदद करता है। एडवांटेज ये है कि लगभग 70% ऑफ प्रोपेलेंट दैट हैज़ टू बी कैरिड इन द व्हीकल्स, है ना, हम उसका वेट कम कर सकते हैं। क्योंकि कम वेट कम एनर्जी में कम वेट के फ्यूल्स में भी हाइड्रोजन का वेट काफ़ी कम होता है, इसकी कैलोरीफिक वैल्यू बहुत ज़्यादा होती है। जिन लोगों ने एनर्जी की क्लास पढ़ी है उनको पता होगा, पीछे के लेक्चर्स में भी मैंने बातें की हैं, तो हाइड्रोजन इस मामले में काफ़ी बेहतर होता है। इसी आधार पर हम यूज़ करते हैं। ये कुछ पिक्चर्स दिखाया है टर्बोजेट, रैमजेट, स्क्रैमजेट, जहाँ पर आपको ये बताया जा रहा है कि देखो एयर जो होता है वो पहले एंटर करता है, वो आगे आता है और कंप्रेस्ड होता है। क्योंकि देखो ये एरिया जो है थोड़ा नैरोवर दिख रहा होगा, फिर अंदर चीज़ें जलती हैं यानी कंबशन हो रहा होगा। कोई भी चीज़ जलती है तो फैलती है, तो पीछे बहुत तेज़ी से जा रहा है। तो पीछे जो जाता है वो असल में सुपरसोनिक स्पीड से जाता है स्क्रैमजेट में, हवा। और अगर हवा पीछे सुपरसोनिक स्पीड से बाहर निकलती है तो उसके उल्टे अपोजिट साइड में अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स थर्ड लॉ एक्शन रिएक्शन होता है। और यहाँ अगर सुपरसोनिक कह रहा हूँ, यहाँ हाइपरसोनिक स्पीड से बाहर निकलता है, तो जिस एक्शन से हाइपरसोनिक पीछे निकल रहा है उसी एक्शन से हाइपरसोनिक आगे निकल जाएगा, एक्शन रिएक्शन न्यूटन्स थर्ड लॉ में। और वहाँ हम लोग रॉकेट वॉकेट के एग्जाम्पल्स पढ़ते थे जेट इंजन में। इसीलिए जो स्क्रैमजेट इंजन है ये आपको अच्छा खासा स्पीड देने वाला है, जिसको हम कहते हैं हाइपरसोनिक स्पीड। और इसकी मदद से आप 5 मैक के ऊपर 8 मैक तक आसानी से पहुँच जाएंगे। यही है स्क्रैमजेट, दैट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट, को थोड़ा सा याद रखिएगा, ठीक है। दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर योर एग्जामिनेशंस। ये तीनों इंजन्स हैं, इस पर बात करने की ज़रूरत नहीं है। वैसे एक वीडियोज़ है जो आप उस पर जाइएगा, गूगल कीजिएगा, उसमें आपको मिल जाएगा स्क्रैमजेट टेक्नोलॉजी रवि एक सर, तो पीछे के बने कुछ वीडियोज़ हैं, वहाँ पर जेट इंजन टेक्नोलॉजीज़ पर आपको वीडियोज़ मिल जाएंगे, उसे एक बार देख लीजिएगा। अगर आप टर्बोजेट, रैमजेट, स्क्रैमजेट को ठीक से देखना चाहते हैं एक बार फिर से, ये वीडियोज़ मैंने पीछे ही आपको पिछले साल ही दे रखा है।